परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 260, छांदोग उपनिषद की कक्षा 101, और ये तीसरा खंड हम शुरू करने जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सत्यार्थ प्रकाश तो आपने देखा ही होगा, उस नौवें समोल्लास का वो प्रसंग जो कल हमने यहाँ ब्रह्मलोक की चर्चा में देखा था ना। सत्यार्थ प्रकाश में वो आपके पास हो तो आप सुना दीजिए। वो शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण दिया है शायद। जयराम जी, आपके पास सत्यार्थ प्रकाश है तो आप सुना दीजिए। जी जी गुरु जी, अभी निकालता हूँ आधे मिनट में। 9वें समोल्लास में है वो जी। वो उदाहरण सुनाइए एक बार। जी गुरु। सत्यार्थ प्रकाश में होगा नहीं। ये है जी नवे सम्मेलन में। एक तो ये है गुरु जी, ये आत्मा पापमा जो मृत्यु विषयों को। नहीं, ये जी तो ठीक है, ये ठीक है। आप वो पश्यन श्रृण्वन वो था ना जो। जी 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 लिखा है, श्रवण श्रोत्रम भवति, स्पर्शन त्वक भवति, पश्यन चक्षुर भवति। स्पर्शयन त्वक भवति। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ के सुना दो। मोक्ष में भौतिक शरीर व इंद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, किंतु अपने जीवात्मा के साथ मैं व्याख्या करता जाता हूँ। जीवात्मा के साथ जो भौतिक गोलक हैं वो मोक्ष में नहीं रहते जी, किंतु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। स्वाभाविक जीवात्मा के जो शुद्ध जो गुण हैं वो रहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। जी, जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब यही प्रश्न उठ जाएगा। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, तो कहेंगे कि सुनना ही क्यों चाहेगा, तो हम यूं कह सकते हैं कि आसक्ति रहित तो होकर के जब सुनना चाहेगा तो फिर वो श्रोत्र हो जाएगा। आसक्ति रहित होकर के सुनना चाहेगा तो जी। जैसे मेरे को बता रहे थे कोई रोजेट के ब्रह्मचारी जी पढ़े वहां पर रहे हुए, कि वो स्वामी सत्यपति जी महाराज के पास जैसे गुजरते ना तो फिर वो बुला लेते थे ऐसे कुछ बताने के लिए। ब्रह्मचारी निकल रहा है पास से तो आओ बैठो, ऐसे बिठा लेते थे और फिर समझाने लगते थे, समय नहीं है तो जाओ। ये भी साथ में कह देते फिर कि अच्छा आपके पास समय नहीं है कि स्वामी जी वो काम करना है, तो अच्छा समय नहीं है तो जाओ। तो मतलब ये एक प्रकार की इच्छा भी है, इच्छा नहीं भी है, ऐसी स्थिति हो गई ना। जी, मतलब वो अच्छी बात बताना चाहते हैं, अच्छा सौंदर्य बढ़े इस धरती में और सुंदरता, ज्ञान, अनासक्ति, वैराग्य, ये सब चीजें बढ़े, ये भी चाहते हैं। और साथ में अनासक्ति भी है। तो यहाँ पर मैंने पुस्तक मंगवा ली। जी गुरु जी। ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर किए हैं। मुक्ति में जीव का लय होता है, विद्यमान रहता है।
तो ये स्वामी जी का तो स्पष्ट मत है कि विद्यमान रहता है, जीव अपनी सत्ता में रहता है। कहाँ रहता है? ब्रह्म में रहता है। ब्रह्म कहाँ है? वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है, स्वेच्छाचारी होकर विचरता है। तो बोले ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है, उसी में मुक्त जीव अव्याहत गति, अर्थात उसको कई रुकावट नहीं, विज्ञान आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। मानी वो विज्ञान शब्द का तो अर्थ यही होता है चित्त वृत्ति जो, पर चित्त तो रहता नहीं वहां पर। विज्ञान का अर्थ होता है कि हमारे मन में जो विचार आता है ना, उसको विज्ञान कहते हैं। चित्त में जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उसी को टेक्निकल भाषा में विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान और आनंद सहित आनंद पूर्वक स्वतंत्र विचरता है। मुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता है या नहीं? कहते हैं नहीं रहता। फिर वह सुख और आनंद भोग कैसे करता है? उसके सत्य संकल्प आदि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं, भौतिक संग नहीं रहता। मोक्ष में भौतिक शरीर इंद्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, किंतु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है श्रोत, स्पर्श करना चाहता है त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गंध के लिए घ्राण, संकल्प विकल्प करने के लिए मन, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त, अहंकार के लिए अहंकार रूप, और अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में, स्वशक्ति इस जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है और संकल्प मात्र शरीर होता है। जैसे शरीर के आधार पर रहकर इंद्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वीकार्य करता है, वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनंद भोग लेता है। उसकी शक्ति कितने प्रकार की है? तो 24 प्रकार की बता दी। स्वाभाविक तो एक है, मुख्य एक प्रकार की शक्ति है, परंतु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण आदि, भीषण का अर्थ भय है। भय, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग आदि, विभाग, संयोजक, विभाग, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन, गंध, ग्रहण और ज्ञान, ये जो है ना, स्वाभाविक एक प्रकार की शक्ति है, परंतु बल, पराक्रम, ज्ञान आदि 24 प्रकार का सामर्थ्य युक्त जीव है। मुक्ति में भी आनंद की प्राप्ति भोग करता है। जो मुक्ति में जीव का लय होता है तो मुक्ति का सुख कौन भोगता है? और जो जीव का नासी को मुक्ति समझते हुए तो महामूढ़ है। मतलब एटम बम भी बीच बीच में डालना पड़ता है ना उनको, महापुरुषों को। जो समझते हैं कि ये गलत बातें हैं, उनके ऊपर एटम बम भी छोड़ते हैं, क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुखों से छूटकर आनंद स्वरूप सर्वव्यापक अनंत परमेश्वर में जीव का आनंद में रहना। तो ये सारी बात है। ये जो रेफरेंस है ये शायद सतपथ ब्राह्मण का है। बोधयन बुद्धिर्भवति चेत चित्तम भवति कुर्वाणो अहंकार भवति। ये सारा का सारा प्रसंग ब्रह्मलोक का है, क्योंकि ब्रह्मलोक में जीव की सत्ता बनी रहती है। मुक्ति में जीव का पार्थक्य नहीं रहता है, पृथक सत्ता नहीं रहती है, ऐसा इन लोगों का तो मत है। और ऐसा मत था तभी तो मेरे सिद्धांत को खंडन करना पड़ा। यदि ये मत ही नहीं होता तो खंडन किसका करता? कोई लोग ऐसा मानते हैं तभी तो उसका खंडन करना पड़ा। तो महर्षि दयानंद का ये मत है कि मुक्ति में जीव बना रहता है और वो स्वतंत्र उसका अस्तित्व, तो इसमें कोई झंझट नहीं है समझने में, उनकी दृष्टि को समझने में कोई झंझट नहीं है। पर दूसरे लोगों की दृष्टि क्या है ये समझने में थोड़ा विचार करना पड़ेगा। दूसरे लोगों की दृष्टि तो यह है कि एक प्रकार से मुक्त जीवत्व नष्ट हो जाता है, आत्मा तो रहती है। ऐसा मैंने सुना है कि जीव भाव नष्ट हो जाता है। जीव भाव क्या है? संसारित्व नष्ट हो जाता है। और ये तो स्पष्ट ही है दोनों आचार्यों के मत में, ब्रह्मलोक और मुक्ति ये तो एक ही है दोनों आचार्यों की। लेकिन ब्रह्मलोक और स्वामी दयानंद की मुक्ति एक ही चीज है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति और स्वामी दयानंद जी की मुक्ति एक ही चीज है। लेकिन शंकराचार्य जी की जो मुक्ति है वो एकदम, और शंकराचार्य जी की नहीं, सांख्याचार्यों की मुक्ति और वैशेषिक आचार्यों, न्याय वैशेषिक आचार्यों की मुक्ति
वो एकदम से शांत स्वरूप है। इस तरह की मुक्ति नहीं है उन आचार्यों की कि वो वहां पर अपनी शक्तियों से इस प्रकार से वो तरह तरह की। स्वामी दयानंद जी ने ये जो संकेत पकड़े ना मुक्ति में, वो आनंद में रहता है, ये रहता है, वो रहता है, जो बहुत सारी बातें लिखी है ना, वो सारा चूंकि ब्रह्मलोक के वर्णन के प्रसंग में ये मानते हैं। और स्वामी दयानंद जी ब्रह्मलोक आदि कोई लोक अलग मानते नहीं है। पृथ्वी है जो कुछ है, यहाँ पर ही जो कुछ अच्छा बुरा सुख दुख यहीं पर है, इससे अलग कोई लोक मानते नहीं। ब्रह्मलोक की प्राप्ति में ये सब कुछ दिखाया है। ब्रह्मलोक में परांत काल तक रहते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, ऐसा भी संकेत मिलते हैं। तो इसलिए उन्होंने निर्धारण कर लिया, विचार करके किया है, ऐसा नहीं है अंधाधुंध तो नहीं किया है। मतलब पूरा उन्होंने विचार करते 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 और इस निष्कर्ष पर पहुंचे जो उन्होंने लिखा है। तो स्वामी दयानंद की मुक्ति में चित्त बना है। स्वामी दयानंद की मुक्ति में वो ये कहते हैं कि चित्त तो भौतिक चित्त तो डिजोल्व हो जाता है। वो मुक्ति में स्वाभाविक जीव की शक्तियां विकसित हो जाती है। जीव की स्वाभाविक शक्तियां जो कि यहाँ काम नहीं करती ना, इस व्यवहार दशा में काम नहीं करती है। ये जो आंख के लिए इस करण की जरूरत होती है, आंख के लिए मतलब देखने के लिए करण की जरूरत, सुनने के लिए श्रोत्र की जरूरत होती है, स्पर्श के लिए त्वचा की जरूरत होती है। स्वाभाविक जो हमारे बद्ध अवस्था है ना, जो जीवात्मा की शक्तियां कुंठित रहती हैं, उनके लिए साधन की जरूरत है भोग के लिए। लेकिन मुक्ति में ये स्वाभाविक शक्तियां जो जीव के पास हैं, वे सारी की सारी विकसित हो जाती है। वहां पर लिखा भी है कि ये दो तरह का सूक्ष्म शरीर होता है, एक भौतिक अभौतिक। भौतिक तो नष्ट हो जाता है पर अभौतिक बना रहता है, ऐसे कहते हैं। अभौतिक शरीर, यही सूक्ष्म शरीर जो अभौतिक है ना, वो बना रहता है। जो जीवात्मा की शक्तियां जो जिनको कहा जाता है ना, वो बनी रहती है। तो स्वामी दयानंद जी मुक्ति में जीव का आना जाना, विज्ञान आनंद, ये सब देखना, मुक्तों से बात करना, सिद्धों से को देखना, चर्चा करना, ये सब मानते हैं। अन्य आचार्य जिनको कहते हैं उसमें चित्त या कुछ भी बसता है। हाँ, ये तो चित्त तो ये भी बताते हैं कि नहीं बचता। स्वामी दयानंद जी भी यही कह रहे हैं कि नहीं बचता, लेकिन स्वाभाविक शक्तियां विकसित हो जाती हैं, साथ में ये कह जाते हैं। चित्त को तो ये भी लीन कर देते हैं, स्वाभाविक शक्तियां विकसित हो जाती हैं, साथ में ये कहते हैं। और वो और आचार्य इस तरह से कहते नहीं। माने जो मैं परंपरागत रूप से जो मैं समझ पाया हूँ, सांख्याचार्य, न्याय वैशेषिक का आचार्य, शास्त्री जी आप अपना विचार रखिए, मैंने जो रखा है उसमें अन्य आचार्य, जो अन्य आचार्य का मतलब सांख्य योग और चार प्रकार का, हाँ, एक सुक्ति में रहता है, ऐसा नहीं। तीसरा कारण कारण होती है, हर प्रकृति रूप होने से विभुक और सबके लिए समान। ये क्या? ये तो सारा बिल्कुल साधारण बात कही है। जो वेदांत में तीन शरीर कहे ना, तीन शरीर का मतलब एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, तीन शरीर बताए हैं। तो कारण शरीर को उन्होंने वो कह दिया, प्रकृति रूप होने से विभु एक, ये सारा जो है कारण शरीर की बात कही। मानी प्रकृति से ही तो विकार के रूप में हमारे को सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिलते हैं। मतलब सूक्ष्म शरीर और जो स्थूल शरीर है वो कार्य रूप है, और कारण शरीर कारण रूप है। कारण और कार्य तो होना ही चाहिए। तो जो प्रकृति, ये जो स्थूल नहीं, ये जो सुसुप्ति में जो होता है वो कारण शरीर। ऐसे वेदांत की ग्रंथों में मैंने यही पढ़ा है कि सुसुप्ति में कारण शरीर होता है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर भी होता है, कारण के साथ सूक्ष्म शरीर भी होता है, और जागृत अवस्था में
कारण शरीर तो रहता ही है, सूक्ष्म शरीर प्लस स्थूल शरीर हो जाता है। एक एक मेहनत करते जाएंगे, जैसे स्वप्न अवस्था में जाएंगे तो कारण शरीर नहीं, ये जो स्थूल शरीर है हट जाएगा, पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रहेगा। और सुसुप्ति में इसको भी मेहनत कर देंगे, सूक्ष्म शरीर को। कौन से कब बच्चे? वो तो ये बता दिया ना, एक ही है वो सब, प्रकृति रूप होने से एक ही है, बस सब का एक ही है। हाँ, इसको बताएंगे कैसे, जिस कारण से हमारे सूक्ष्म शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर बनते हैं, वही है कारण। सुप्ति में वो कैसे? है सुप्ति में वो रहता है। सुसुप्ति में रहता है का मतलब ये है, कारण शरीर में अलग अलग भेद नहीं होता ना, कि ये आंख है, ये कान है, ये है, ये वो है, ये त्वचा है, इंद्रियों का भेद नहीं रहता, मन अलग से काम नहीं करता, बुद्धि अलग से काम नहीं करती, ये सब अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है ना। फिर चौथा क्या जो त्रिपुरीय से बता सकते हैं? नहीं, तुरीय तो स्वामी दयानंद जी ने चूंकि मुक्ति का स्वरूप ही थोड़ा सा हट करके किया है ना, इसलिए उन्होंने तुरीय शरीर ऐसी व्याख्या कर दी है। ब्रह्मलोक में जो शुद्ध, जो उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है ना ब्रह्मलोक में, उसी को तुरीय शरीर मान रहे हैं। तुरीय शरीर तो वही मान रहे हैं जो ब्रह्मलोक में उसकी शक्तियां बढ़ जाती है, वो तरह तरह के। ये जो स्वर्गलोक है उसमें भी एक प्रकार का विशेष प्रकार का शरीर होता है, जिसमें कि भोगों के भोगते समय बिटर नहीं होते हैं वो भोग। मतलब इस पार्थिव जगत में कोई भी भोग भोगेगा, इंद्रिय भोग भोगे ना कोई भी, जैसे बहुत ज्यादा वो किसी की त्वचा को कोई कोमल स्पर्श बार बार सहलाता रहे, छोड़े ही नहीं उसको, 24 घंटे सहलाता रहे, 2 दिन 4 दिन सहलाता ही रहे, तो वो तो परेशान हो जाएगा। कितना भी कोमल स्पर्श हो और वो उसको सहलाता ही रहे तो वो तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। और मुक्ति में इस तरह से कोई भी वो नहीं होता है। मतलब यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पदम। जो दुख से मिला हुआ नहीं, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम, बाद में भी दुख नहीं आता। हर भोग के बाद जो है दुख उत्पन्न हो जाता है, या वो जो सुख है दुख में बदल जाता है, या सुख कड़वा हो जाता है, कुछ भी बोल दीजिए, बेटर हो जाता है। अंग्रेजी में बेटर बोल देते हैं, हिंदी में बोले कड़वा हो जाता है। हर सुख कड़वा हो जाता है। पर स्वर्गलोक का सुख एक अलग प्रकार की स्थिति बता देते हैं ना ये आचार्य भी, कि वहां पर कितने भी, जितना उसका भोग काल है, वो अपने खजाने को जल्दी खत्म कर दे या देर में खत्म करे, निरंतर वो भोग सकता है, पर उसको कोई भी उस भोग के परिणाम स्वरूप कोई भी, एक अलग प्रकार का शरीर हो गया ना। पार्थिव जगत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जहां दुख सुख में, सुख दुख में ना बदले, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है बिल्कुल। इसलिए सभी आचार्य कहते हैं कि भोगों को भोगने से सुख क्या मिलेगा, दुख ही आएगा। पर स्वर्गलोक का जो सुख है, वहां पर भी स्पर्श इंद्रिय का सुख, रूप का सुख, ये सब स्वर्गलोक में तो यही दिखाते हैं ज्यादातर, तो इंद्रिय भोगों को ही दिखाते हैं कि देवता जो है इंद्रिय भोग परायण हो जाते हैं। तो महाभाष्य में भी उदाहरण दिया है, अप्सरसो एनम स्वर्गे लोके जाया भूत्वा उपसेरते। महाभाष्य में एक उदाहरण आता है कि अप्सरसः एनम जाया भूत्वा उपसेरते स्वर्गे लोके। तो स्वर्ग लोक में ये सब तो होता ही है, पर वो बिटर नहीं होता है, ये क्वालिटी है उस सुख की। तो यहाँ पर मुक्ति जो सुख है, मुक्ति सुख में एक अलग ही प्रकार का महर्षि दान ने जो चित्रण खींचा है, उसको हमें बस इतना ही मानना पड़ेगा कि वो ऐसा
उन्होंने अपनी दृष्टि से इसी को युक्ति युक्त समझा। मेरे सिद्धांत तो बहुत ज्यादा युक्ति प्रधान है। उनकी उनकी बुद्धि से, जो बुद्धि उनकी बहुत विमल है, सूक्ष्म है, ये सारे हम स्वीकार करते हैं। तो उनकी विमल बुद्धि में जो दिखाई दिया वो उन्होंने बताया हमको कि मुक्ति में क्या क्या घटित होता है। ओम गुरु जी। गुरु जी, ये जो सतपथ का वाक्य यहाँ दिया है, श्रवण श्रोत्रम भवति आदि, इसमें यदि ये ब्रह्मलोक का वर्णन है तो वहां तो सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है, फिर ये इसको देने की क्या जरूरत पड़ी? उसके पास पहले से ये इंद्रियां स्वामी तो हैं। दयानंद जी तो मानते हैं सूक्ष्म शरीर मुक्ति में। नहीं, इनकी आप इतना इनकी दृष्टि जल्दी में भूल दूसरा जाते हो, इतना सर, जल्दी भूल गुरु जाते हो कि सूक्ष्म शरीर मानते ही ना, स्वाभाविक सूक्ष्म से। सूक्ष्म शरीर के दो भेद है, एक स्वाभाविक एक भौतिक। नहीं, ये तो तो स्वामी दयानंद जी स्वाभाविक मानते हैं ना जी, हाँ दूसरे मानते तो हैं। नहीं मानते ना, है जी। ब्रह्मलोक में तो मानते ही। नहीं, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ गुरु जी कि ब्रह्मलोक में यदि उसके पास सूक्ष्म शरीर पहले से ही है तो फिर वही उसको ये सूक्ष्म शरीर परिष्कृत रूप में रहता है। वही सूक्ष्म शरीर जो पहले से ही है वही परिष्कृत रूप में रहता है। जी, और इसके हमारा जो वाक्य से तो स्थूल शरीर है ना, इस तरह का नहीं होता। कोई शरीर की कल्पना वहां पर होती है, श्रुति में जो मिल रहा है बस इतना ही। उसका कोई उत्तर नहीं देगा वेदांती आचार्य, कोई भी उत्तर नहीं देगा कि कैसा होता है। तर्क करेंगे तो कुछ भी नहीं उत्तर मिलेगा। यूं कहेंगे कि श्रुति कह रही है, हमने तो इसको देखा नहीं, हम इसको मानते हैं बस। श्रुति कह रही है और श्रुति इसका वर्णन कर रही है, हमें इसका कुछ पता नहीं है। किसी को पता, हमने भी अपने गुरु से नहीं सुना है। स्वयं आचार्य शंकर भी क्या कहेंगे इसको। परंतु गुरु जी, इस वाक्य से तो ऐसा लग रहा है कि वहां ब्रह्मलोक का यदि वर्णन माना जाए तो ब्रह्मलोक में सूक्ष्म शरीर नहीं होता है इस हिसाब से, तो क्योंकि ये तो आत्मा को ही कह रहे हैं कि वो ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है। नहीं 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 नहीं, वो तो, ये तो यहाँ पर क्या कहा है देखिए। अभी जो कल पढ़ रहे थे इसमें क्या कह रखा है, इसमें क्या कह रखा है देख लीजिए आप। जी कल जो हम पढ़ रहे थे जी, दूसरा इसमें ये लिखा है, सैदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादे पितरा समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते। इसमें और उसमें क्या अंतर है जो आप पढ़कर बता रहे हो? ब्रह्मलोक में यहाँ तो ऐसा नहीं कहा उपनिषद में तो कि ये इनको अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाना पड़ता है, लेकिन वहां तो कामना के लिए कहा है केवल। और यहाँ सतपथ के वाक्य में ऐसा लग अंतर रहा है नहीं कि है, होने बिल्कुल अंतर नहीं है। आप ध्यान नहीं दे रहे, अंतर नहीं है, शब्दों का अंतर है, तात्पर्य में कोई अंतर नहीं है। जी यम यम अंतम अभिकामो भवति यम यम कामम कामयते। 10वां मंत्र क्या कह रहा है? इसमें थोड़ा विस्तार से कह दिया है। पिताओं की इच्छा करे तो पिता मिल जाते हैं, माताओं की इच्छा करे तो माता, स्त्रियों की इच्छा करे तो स्त्रियां मिल जाती हैं, और जो जो कामना करेगा वो सब उसकी पूरी हो जाएगी। जी संकल्पादेव समुत्तिष्ठन्ति, ये भी आ गया ना। सोच से संकल्प, 10वें मंत्र में तो कही रखा है, सोच से संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते। जी। तो मूल बात है कि कुछ मंत्र है ना जो उनका अर्थ भी, जैसे ये सारे जो विचार है ना महर्षि सिद्धांत ने वहां पर किया है कि अभावम बादरी राहर, ये सारी बातें है ना, ये सारे ब्रह्म सूत्र को जाकर के आप देखिएगा। ब्रह्म सूत्र को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ब्रह्मलोक के बारे में ही ये कह रहे हैं। ये स्थिति ब्रह्मलोक की वर्णन की कर रहे हैं और स्वामी दयानंद जी इसको मुक्ति की बात कह रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल इसमें आश्वस्त हो गया हूँ, मुझे थोड़ा सा भी भ्रांति बची नहीं है। मेरी जो स्थिति है वो ये है कि जिसको यहाँ पर उपनिषद में ब्रह्मलोक कहा है उसी को स्वामी जी मुक्ति कह रहे हैं। अब ये बात अलग है, ना तो मैंने देखा है ना मैं किसी आचार्य से सुना है कि ब्रह्मलोक ऐसा ऐसा। बताएंगे तो केवल शास्त्र में जो लिखा है उसी को बताएंगे, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमने देखा है। ये बात तो कोई देख भी नहीं सकता है।
जैसे ये बात देख भी नहीं सकता है कोई, अपने अनुभव में नहीं ला सकता। अनुभव में तो वहां जाकर के ही आएगा, और फिर वो उसको वो अनुभव, जैसे कि मैं समाधि में चला गया तो वहां से आकर के क्या कहूंगा, इतना ही कहूंगा बड़ी शांति है, बस उससे ज्यादा क्या कहूंगा मैं। जैसे नींद के अनुभव को हम प्रकट करने के लिए इतना ही कहते हैं कि बड़ी शांति है, बड़ा सुख है, कोई दुख नहीं है। तो ऐसे ही ब्रह्मलोक से जो आएगा तो वो इतना ही कहेगा कि बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है। ये तो श्रुति ने कह रखा है, और श्रुति जो है परम सत्यवाणी है, और उसमें लॉजिक आदि लगाते नहीं है। ये आचार्य, मैं आपको बता देता हूँ सही सही कि ये जो श्रुति पर केंद्रित आचार्य है ना, वो लॉजिक नहीं लगाते हैं, बुद्धि का। और महर्षि दयानंद इसको बहुत ही बुद्धि की कसौटी पर कस करके इन श्रुतियों का अर्थ करते हैं। तो अब ये इतना भेद हो गया है थोड़ा थोड़ा, मतलब वो बुद्धि की कसौटी पर कस कर देख करके यदि बुद्धि में ठीक बैठता है तो उसकी वैसी व्याख्या स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओम जी जी शास्त्री जी, जी बोलिए शास्त्री जी। शास्त्री जी की वाणी सुनने के लिए सब लालायित रहते हैं कि लठ मार मार के तो हैं, लठ खा खा करके तो यहाँ से गया, फिर वहां जा करके फिर इच्छा उन्हीं चीजों की करते हैं। निकल जाता है जी वैसे, और ये गलत हो जाता है। खर्च करो, हाँ जी, क्या कह रहे हो? अनायास ही कोई ऐसा निकल जाता है जी, वैसे गलत हो जाता है जी। मैं अपने साथियों से बस ये गलती ही मानूंगा जी। खैर कोई नहीं, बात ठीक है नहीं। ठीक है, आप अपनी अगली बात कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जी, जैसे दर्शन जो है ना जी, वो इस तरह की बातें नहीं कर पाते जी। दर्शनों ने खूब कस करके स्वामी दयानंद जी की तरह से सार को निकाला है, और वो कोई इस तरह की व्याख्या नहीं करते। वो केवल और केवल मोक्ष की ही व्याख्या करते हैं, नहीं करते कि भी वहां पर ऐसा है, वहां पर ऐसा है, वहां पर ऐसा है। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, आपने ये बहुत ही ऊंचे लेवल पर बहुत गहरी बात बताई, जो मैंने समझी। कौन सी? कि आप शब्द पर जाइए, तर्क मत लगाइए। तर्क तो दर्शनों ने लगा दीजिए, उसी को खोज कर लो बस ले। तो यानी कि शब्द पर जब जाते हैं तो केवल और केवल जो आप बताते हो वही चीज है। देखो, मैंने जैसा महसूस किया है। दूसरी बात, आपने 3 स्थितियां बताई। क्या क्या? एक तो मन को हटा लेना, दूसरा अस्मि भाव, तीसरा अस्थि भाव। जब अस्थि भाव से हम अस्मि भाव और मन को हटाने में भी दिक्कत मानते हैं और कष्ट होता है, ये सोचते हैं वो स्थिति अच्छी है, तो फिर बाद में कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा भागा, कौन ऐसी आत्मा होगी कि जो मोक्ष में जाकर के, स्वर्ग में जाकर के और वापिस आने का प्रयास करेगी? ये देखो, आपका अनुभव है ऐसा, आप इसको ऐसे बताइए। और हम आपके ही अनुचर हैं, जैसे आप बताते जाते हैं हम वैसे वैसे होते जाते हैं। ये पता नहीं हमारी कमजोरी है या वास्तविकता है। नहीं, वो तो ठीक हो गया, मतलब ये आप लॉजिक ही दे रहे हो कि एक मेरापन, एक मैंपन, और एक है। ये तो बात है, ये लॉजिकली ठीक ही है कि हम एक आयास रहित अवस्था में रहना चाहते हैं, जिस आयास मात्र ही दुख है। ऐसा मैंने आचार्य शंकर की भाषा में भी सुना, आयास मात्र ही दुख है। तो हम सहज अवस्था उसी को कहते हैं जो आयास रहित अवस्था होती है। सहज अवस्था का मतलब जो आयास रहित अवस्था होती है। तो जो मेरेपन, जहां जहां मेरापन फैला हुआ है, वहां से मैं अपने को विड्रा करता हूँ, उसमें भी आयास होता है।
और फिर विड्रा करके मैं तादात्म्य की स्थिति में, मैं शरीर के साथ तादात्म्य, मैं अपने कार्यों के साथ तादात्म्य, मैं कोई लेखक के रूप में, मैं कोई अभिनेता के रूप में, मैं कोई खिलाड़ी के रूप में, या मैं धन संपत्ति के साथ तादात्म्य करके मैं धनवान हूँ, मैं कोई ब्राह्मण आदि के रूप में तादात्म्य करके मैं ब्राह्मण। मेरेपन से भी आएंगे, उसके बाद मैं और हूँ के बीच में जो जो कुछ आता है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, निर्बुद्धि हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, अधर्मात्मा हूँ, मैं और हूँ के बीच में जो जो भी आता है वो भी एक हमारी स्थिति होती है, उससे भी विड्रा कर लें। और समस्त जो मैं और हूँ के बीच में जो है ना, उससे विड्रा कर लें तो बचेगा मैं हूँ। और मैं हूं में अत्यंत जो सात्विक बुद्धि है ना हमारी, मैं हूं, ये प्राण तत्व की बात कही है यहाँ पर 7वें अध्याय में जो कहा है, मैं हूं, ये अत्यंत ऊंची स्थिति है, ये प्राण तत्व की बात कही है, प्राणात्मा की प्राप्ति जो बताई। अब इसमें भी मैं हूं से भी आगे थोड़ा सरकेंगे तो है मात्र शेष रह जाएगा, भूमा मात्र शेष रह जाएगा। तो है ही, देखो आनंद स्वरूप बताया है को। ये जो मेरा मेरा है उसमें ज्यादा आयास है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, इसमें भी आयास है, मैं हूं, इसमें भी आयास है। इन तीनों से अलग होने पर एक चौथी स्थिति है जो है मात्र बचता है, वो आयास रहित स्थिति है, वो भूमा है। हाँ, उसको भूमा कह लो, आत्मा कह लो, उसको विशुद्ध मैं कह लो, 3 शब्दों से कहा 7वें अध्याय में। वो भूमा है, वो विशुद्ध मैं है, वो आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है। नहीं, स्वामी दयानंद जी ईश्वर की बात करते हैं, उनकी प्रक्रिया में ईश्वर वो इस तरह से उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं हूँ, मैं, ये सब नहीं है। मैं मेरे को तो बात मानते ही है कि मैं मेरा जो स्वस्वामी संबंध है संसार की वस्तुओं के प्रति, उसको हमें हटाना चाहिए। जहां जहां भी मेरापन है, जहां जहां भी मैंपन है, उसको हटाना चाहिए। ये सभी आचार्य कहेंगे। स्वामी दयानंद जी ईश्वर में स्थिति बात करते हैं, ईश्वर में स्थिति, जीव मैं हूं और मुझे ईश्वर में स्थित होकर के रहना है, ये बात कहते हैं। ईश्वर कैसा है? सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबका सुहृद है, सबका प्रेमी है, दोष रहित है, देश रहित है, दोष रहित है, पूर्ण है, शांत है। ऐसा ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप बताया है उसमें स्थित रहने की बात करते हैं स्वामी दयानंद। जो पूर्ण परमात्मा है, निर्देश है, निर्द्वंद है, दोष रहित है, शांत है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, किसी से अनावश्यक, किसी को अनावश्यक वो नहीं करता है, राग नहीं करता है, मोह नहीं करता। कितना भी भक्त हो उसका, एक बार भी गलती कर दी तो ऐसा नहीं कि इसने तो इतनी देर तक भक्ति की है मेरी, सैकड़ों साल तक है, मोह नहीं आएगा, उसका भी उसको दंड दे देंगे तुरंत है। तो ऐसा ईश्वर का स्वरूप उन्होंने समझाया, वो सही समझाया। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, इस संसार का रचयिता है, हमारा भी हमारे प्रति कितना उसका अनुग्रह है, कितना प्यार है, हमको बार बार हमको शरीर मिलता है। ये सारे वेदों में ईश्वर की जो महिमा गाई है उसको महर्षि दयानंद मानते हैं। और उसमें स्थिति, जीव अपनी स्थिति बना करके रखे, उसमें तादात्म्य भाव बनाकर रखे, जो तादात्म्य उसका संसार की चीजों के प्रति है ना। मैं मनुष्य हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं और हूँ के बीच में कितनी सारी चीजें आप गिना सकते हो। मैं बलवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं धनवान हूँ,
मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं राजनेता हूँ। कितने सारे चीजें हैं जहाँ पर हमारा तादात्म्य है। ये तादात्म्य इधर से हट करके मैं ईश्वर के साथ संबद्ध हूँ, ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर का हूँ, बाकी सारे संबंध हट जाएं। ये स्वामी दयानंद की पद्धति है, और वो पद्धति मैं बहुत ही अच्छे से समझता हूँ। और वो पद्धति को कोई स्वीकार करे, उसके रास्ते से चले ना, कितना अच्छा होगा, उसका परिणाम कितने अच्छे होंगे। आप देखिए थोड़ा एक दिन चल करके, एक दिन भी यदि उस पद्धति से चले तो कितनी मतलब जीवन में कितना सौंदर्य। सुबह से शाम तक एक बार भी ईश्वर से ना हटे। कैसा ईश्वर? जो पूर्ण है, प्रेम से युक्त है, उसके साथ तादात्म्य हो हमारा पूरा लबालब, एकदम अग्नि और लोहे की तरह। यदि हम, परमात्मा ऐसा है और हम जीव हैं, और हमारी योग्यता ऐसी है कि हम तादात्म्य उसके साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्य। प्रकृति के तादात्म्य से हट करके उसका तादात्म्य होता है। प्रकृति के साथ जब तक तादात्म्य है तब तक उसके साथ तादात्म्य नहीं होता। ये भी एक फैक्ट बताते हैं स्वामी दयानंद जी। प्रकृति के साथ जो हमारा तादात्म्य है, ये यदि नहीं छूटता है तो हम ईश्वर के साथ तादात्म्य नहीं कर सकते। तो स्वामी दयानंद की एक मार्ग है, एक पद्धति है, वो मुझे अच्छे समझ में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये उपनिषद क्या कह रहे हैं, ये शब्द क्या बोल रहे हैं, ये हम चल रही है बात। ओम ओम गुरुजी। हाँ जी। तो गुरुजी पर जहाँ दूसरे खंड में, व्याख्या नहीं हो पाती ना फिर वैसे, बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक ठीक, ये शब्द उनके पूरे फ्रेम में बैठते नहीं है, उस फ्रेम में ये वाले शब्द नहीं बैठते इसी तरह से। हाँ जी बोलिए। जी गुरुजी, जो यहाँ दूसरे खंड में पितृलोक, मातृलोक, भ्रातृलोक और स्त्रीलोक, तो ये मतलब किसकी हम इच्छा करेंगे यहाँ? क्योंकि वो तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से पता नहीं कौन सी योनि में कहाँ होंगे। नहीं उनको अभी तो होंगे, पर उस समय जब थे तब की बात कर रहे हैं। नहीं, अब मैं ब्रह्मलोक में या इन लोकों में पहुंच जाता हूँ और मैं इनकी कामनाएं करता हूँ। तो ये आज की बात नहीं कह रहे कि आज जो है वो 10 जन्म पहले या 100 जन्म पहले मेरा पिता जो था, उस पिता का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, तो उसका दर्शन हो जाएगा। जो पिता भी तो कहीं ना कहीं का कहीं पहुंचा नहीं हुआ अभी, किसी में। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। भूतकाल में 100 जन्म पहले जो पिता था वो, जैसे कि वो कल मैंने भगवान जगीसबे और भगवान आवट्य की कथा सुनाई थी ना, कि आप 10 महासर्गों में जहां जहां भी देखा अपने अपने सत्व के उत्कर्ष के कारण से आपको कैसा लगा, तो जा जा करके देखा है ना उसने अपने अंदर। 10 महासर्गों में मैं कहाँ कहाँ रहा, कहाँ कहाँ मैं गया। तो भूतकाल की बात कह रहे हैं, तो सारे लोग भूतकाल, और 10वें मंत्र में वर्तमान की बात कह रहे हैं, काम है थे। तो जो उसके संस्कार थे गुरुजी, यही कहेंगे ना, जो माता पिता के हमें 10वें 100वें जन्म में जो हमारी मन सूक्ष्म शरीर में संस्कार थे, उनको हम वापस देख सकते हैं, यही कहेंगे। और तो क्या, फिजिकली तो कुछ देख नहीं सकते उनको। जैसे मैं आपको एक शरीर में देख रहा हूं ना, यहाँ बैठा बैठा भी, जी। आप चित्र में ना आए तो भी मैं बुद्धि में तो देख ही लेता हूँ। वो तो संस्कारों से आया ना गुरुजी, हाँ संस्कार। आ गया, तो ऐसे ये देख लेते हैं। हाँ, वही कह रहा ना, जो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं। तो संस्कार तो ये भी तो इन्होंने मिटाए थोड़ी है, संस्कार देख सकते हैं। जी, उन्हीं संस्कारों को देखने की हमारे मतलब वो पूरी होती है, अगर हम ऐसे संस्कारों को लेके आए कि भी मुझे हाँ अपना 100वां पिताजी थे, वो देखना, वो तो मेरे संस्कारों में ही पड़े हैं ना जी। हाँ, तो वो देख सकते हैं ना, ये सामर्थ्य सारा हमारे आत्मा में ही है, वो सारा सब कुछ। जी।
तो मतलब वो परमात्मा की कृपा से वो संस्कार उभृत हो जाते हैं। एक जैसे योगी पिछले जन्मों को देख सकता है, या फिर जैसे जैसे हम इस लोक में पहुंच जाते हैं अपने अपने मन को शुद्ध करके, और फिर हम ऐसी कामनाएं करते हैं, तो मैं तो उसको ऐसे ही देखूंगा गुरुजी। हाँ तो ठीक है। हाँ? तो और एक ये भी है कि ब्रह्मलोक का सारा वर्णन केवल प्ररोचना के लिए, ये कल इन्होंने बोला ना एक वाक्य अपने दयाराम जी ने। जी, वो किस चीज के लिए है गुरुजी? प्ररोचना के लिए, मतलब मतलब हमारी प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए महिमा वर्णन है। जी 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 गुरुजी। अब ये एक बात चला रहे हैं देश से, 1 2 3 4 मंत्र है, ये 5 मंत्र हैं इसमें, तीसरे खंड में। तो ये कह रहे तय में सत्या कामा अनृता विधाना तेषाम सत्यानाम सताम अनृतम अपिधानम यो यो ही अस्सिता प्रयति न तम ही दर्शनाय लभते। कहते हैं ये जो सत्य कामनाएं हैं ना हमारी, ये भी बहुत ही मंत्र जबरदस्त है, देखिए ध्यान से। ये वाला और इससे अगले वाला 2 मंत्र विशेष ध्यान देने के हैं। इन 2 मंत्रों को विशेष ध्यान देना है आपको। तय में सत्या कामा अनृता विधाना, ये जो हमारी सत्य कामनाएं वो हैं जो मतलब यथोक्तम अध्यात्म साधन अनुष्ठानम प्रति साधका नाम उत्साह जननार्थम अनुक्रोशंति आह। उत्साह पैदा करने के लिए अनुक्रोश दिखाती हुई श्रुति कहती है, करुणा प्रकट करती हुई श्रुति बोलती है, अध्यात्म साधन अनुष्ठान के प्रति साधकों का उत्साह बढ़ाने के लिए श्रुति अनुक्रोश करुणा प्रकट करती हुई कहती है, कष्टम इदम खलु वर्तते, हाय कितना कष्ट है, यत स्वात्मस्था शक्य प्राप्त्या विदेकामा सत्या कामा, ये जो हमारी आत्मा में शक्य प्राप्ति है ना, सारी चीजें दुनिया की, ऐसे कह दिया ना, पीछे नहीं कहा, पहले खंड में कहा है, पहले खंड में चौथे मंत्र में कहा है, तम चेत ब्रूयु नहीं, तीसरे मंत्र में कहा है, पहले खंड के तीसरे मंत्र में ये कहा है, यावान वायम आकाशा तावान ईश्वरदा आकाशा उभयस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरे समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्या चंद्रमसौ उभौ विद्युत नक्षत्राणि यच्च अस्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितम्। तो इसको आचार्य प्रस्तुत करे, कष्टमिदं खलु वर्तते, कितना कष्ट भरी आह भरी हुई बात अंदर से निकल रही है, हाय कितना कष्ट है, किसकी तरफ से निकल रही है? श्रुति की। श्रुति आह भर रही है, हाय कितना कष्ट है, यद स्वात्मस्था शक्य प्राप्त्या विदेक इमे सत्या कामा, स्वात्मस्थ अपनी आत्मा में स्थित और जिनको प्राप्त किया जा सकता है, ये सत्य कामनाएं अनृता विधाना, अनृत से ढकी हुई है, तेसाम आत्मस्थानाम स्वाश्रयाणाम, वो मेरी आत्मा में ही है, अनृतम अनृत से ढकी हुई है। ये अनृत क्या है, उससे ढकना क्या है, वो बता रहे हैं। इतना अच्छा व्याख्यान किया है भाष्यकार, एक एक उनके शब्दों की व्याख्या पर वो कहते हैं ना, एक एक शब्द की व्याख्या पर अपने को वार दूं ऐसा जी चाहता है। तो वो कह रहे हैं, बाह्य विषयसु स्त्री अन्न भोजन आच्छादनादिषु तृष्णा तन्निमित्तम च स्वेच्छा प्रचारत्वम स्वेच्छाचारित्व मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वाद अनृतम इति उच्यते। कहते हैं ये है अनृता विधान, हमारा बाह्य विषयों में, स्त्री में, अन्न में, भोजन में, आच्छादन में, बड़ाई में, सब में जो तृष्णाएं
फैली हुई हैं कि ये मेरा प्यारा है, ये तो बड़ा इसके पास जाने से तो दुख ही मिलेगा, ये बड़ा द्वेष है, ये सब क्या चक्कर है देख लो। तन निमित्तम से स्वेच्छाचारित्व मिथ्या ज्ञान निमित्तत्वात् अनृतम इति उच्यते। इस अनृत से ढकी हुई है वो सत्य कामनाएं, इसको हटा दे तो अपने आत्मा में ये सारी चीजें, यूं कह रहे हैं ये प्रतिबंधक बैठा हुआ है। तन निमित्ता नाम सत्यानाम कामानाम अप्राप्ति रीति अपिधानम एवं अपिधानम, कहते हैं ये ढक्कन कोई वैसा ढक्कन थोड़ी होता है, ढक्कन के समान ढक्कन है, क्योंकि उसके कारण से तन निमित्त मानी स्त्री अन्नपान आदि तृष्णा निमित्तम सत्यानाम कामानाम अप्राप्ति, सत्य कामनाएं प्राप्ति। ये सत्य कामनाएं कौन सी है? ये तीसरे मंत्र में पीछे जो बताइए सत्य कामनाएं बता रहे हैं। यच्च इह अस्य अस्ति यच्च नास्ति, नहीं है वो भी सत्य कामना है, जिसको संकल्प में आ गया है, वो संकल्प में आ गया है या भूतकाल में चला गया है, उसको भी सत्य कामना ही कह रहे हैं। अनृत से अभिधान है, अनृत मानी बाह्य विषयों में जो तृष्णा है उससे हमारा मन इन सत्य कामनाओं को ढक रखा है। यो यो ही यस्मादस्य जंतो पुत्रो भ्राता व इष्टा इतो अस्मात् लोकात् प्रैति, कहते हैं यो यो ही अस्य इता, अस्य मानी इस जीव का, जो कोई यहाँ से पिता पुत्र पत्नी दादा परदादा, यहाँ से जो इसका इष्ट व्यक्ति इस लोक से चला जाता है, मर जाता है, तम इष्टम पुत्रम भ्रातरम व स्वहृदयाकाशे विद्यमानम, अपने हृदयाकाश में वो विद्यमान है। यह पुनर्दर्शनाय इच्छन अपि न लभते, पुनर्दर्शन चाहे तो भी नहीं मिलता, मिल जाए तो फिर क्यों दुख होगा, क्यों शोक होगा? यदि उसको ये निश्चय हो जाए कि मेरे हृदयाकाश में विद्यमान है, क्यों शोक होगा? श्री अरविंद जैसे महामहिम महायोगेश्वर को जब देह त्याग हुआ तो वो माताजी भी उनकी स्थिति की थी, तो सारे साधकों को इकट्ठा करके बोली कि श्री अरविंद के देह त्याग पर जो आंसू बहाएगा वो श्री अरविंद का अपमान कर रहा होगा। श्री अरविंद उतने ही सशक्त रूप में हमारे पास हैं जितने की वो भौतिक धरातल पर थे। ये उपनिषद की बिल्कुल बात देखो कितनी मैच खा रही है, क्योंकि उनको कोई कामना नहीं थी, बाहर की कामनाएं नहीं थी, इस कारण से उनकी ये स्थिति थी कि श्री अरविंद तो हमारे पास ही है, कहाँ चले गए? यो यो ही अस्य जीवस्य इतः प्रैति, वो जो शास्त्री जी कह रहे हैं ना कि आप शब्द के ऊपर केंद्रित होकर के व्याख्या करने की बात जो कर रहे हैं ये ज्यादा अप्रिशिएट करती है। तो आपने इस बिंदु पर ध्यान दिया, और भी कोई ध्यान देगा तो ये तो एप्रिसिएशन होगा ही, निश्चित रूप से इसका समर्थन होगा ही। शब्द क्या कह रहा है? यो यो ही अस्य इतः प्रैति, जो यहाँ से जाता है इस जीव का संबंधी, न तम ही दर्शनाय लभते, उस संबंधी को देखने के लिए उसको मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? अनृत से ढका हुआ है, उसकी तृष्णा जो है ना, एकदम से उसकी तृष्णा उसके ऊपर पर्दा डाल देती है बिल्कुल। वो वियोग होता है ना किसी इष्ट का, तो उसके वियोग के कारण से हमारा जो वो था ना सत्य काम तो वही होता है ना जो मौजूद है, उसको सत्य काम कह रहे हैं, वो उस पर पर्दा पड़ जाता है। आगे कहते हैं अथ ये च ही जीवा ये च प्रेता, ये चास्य इस विद्वान के या इस जंतु के माने जीव के, यह जीवा, ये जो पुत्र भ्रातृ आदि हैं उनको जीव कह रहे हैं। इस जीव के जो जीवा माने जो पुत्र भाई बंधु संबंधी, ये जब प्रेता इस समय जो हैं और जो चले गए पहले, प्रेता माने चले गए, यच्च अन्यद इच्छन न लभते, और भी कुछ जो चाहता हुआ नहीं प्राप्त कर पा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री का पद मुझे चाहिए,
यदि ये तृष्णा हट जाए तो प्रधानमंत्री का पद अभी मेरे को मिला हुआ है। कितनी जबरदस्त श्रुति ने बात कही है, देखो ध्यान देने की बात है। कितना अच्छा कह रहे हैं। अथ ये च अस्य जीवा ये च प्रेता यच्च अन्यत् इच्छन् न लभते सर्वम तदत्र गत्वा विन्दते। सब कुछ यहाँ जाकर, इस आत्मलोक में जाकर सब कुछ मिल जाता है। अत्र ही अस्य एते सत्या कामा, अत्र ही माने इस आत्मलोक में क्या होगा, अस्य एते सत्या कामा, ये सत्य कामनाएं, अनृता विधाना, अनृत से ढकी हुई है। तद्यथा, जैसे दृष्टांत दिया, तद्यथापि, तद्यथा हिरण्य निधि निहितम अक्षेत्रज्ञा ऊपरी ऊपरी गच्छन्ता है। कहते हैं पहले जमाने में ऐसा होता था कि कोई भी व्यक्ति घर में पैसा नहीं दबाकर, सोना वगैरह ना घर में नहीं, अपने खेत में जाकर कहीं गाड़ देता था और वो अपने बेटे पोतों को बता देता था बाद में चलते समय, ताकि वहां कभी कभी भूल जा, मतलब वो अचानक प्राण निकल जाए तो वो तो फिर चूक जाता था। फिर कभी कभी खोदते खोदते उसका, कभी कभी ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि वो सोना की टोकरी भरी मिली। बिल्कुल सच्ची घटना है कि एक व्यक्ति को, वो आजकल भी हमारे गुरुजी सुनाते थे कि मैं चलते चलते गया तो वहां एक कुटिया बनी हुई थी, बांध बंधा हुआ था। तो मैंने पूछा कि ये कैसे बंधा, तो बोले कि यहाँ वो एक माता थी तो उसको ऐसे कुछ मिट्टी निकाल रही थी ऐसे ऐसे, तो एक सोने की टोकरी मिल गई भरी हुई मुद्राओं से। तो उसने जो है ना उसका अपने काम में उपयोग नहीं लिया, बोले ये तो अब ये मैं क्या करूंगी इसका। उसने सार्वजनिक लोगों को पानी नहीं मिलता था, पशुओं को उधर आते थे, तो उसने सारा पैसा उस बांध बनवाने के लिए दे दिया कि भाई मेरे को ये पैसे मिले हैं तो मैं इसका क्या करूंगी, बांध बना दो, कितने लोग पशु आएंगे, पानी पिएंगे, पानी रुक जाएगा वर्षा में। तो बोले कि उसके ये बांध जो है ना, और ये कुटिया छोटी सी, बोले छोटी सी कुटिया तो उसने जो पूरा जीवन कमाया था ना उस पैसे की बनवाई, और वो पैसे सारे के सारे बांध में लगा दिए। तो ये ऐसे कह रहे हैं हिरण्य निधिम, जैसे सोने को हमने खेत में गाड़ दिया। अब जो दूसरे जो खेत के मालिक नहीं है ना, ये कह रही है श्रुति, अक्षेत्रज्ञा ऊपरी ऊपरी संचरण तो न विंदेयु, जो उसको नहीं जानते, ऊपर ऊपर दौड़ते धूपते रहते हैं, चक्कर काटते हैं, आते जाते हैं, पर उसको धन का कोई आभास नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर सब कामनाएं भरी पड़ी है, ठसा ठस भरी है, सत्य कामनाएं भरी है, लेकिन हम जाते भी हैं उन सत्य कामनाओं के नजदीक तक, रोजाना जाते हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं, आ जाते हैं, और हमारी बाहरी लौकिक विषयों में तृष्णाएं इतनी फैली हुई होती हैं कि उससे हमारा संपर्क नहीं हो पाता। ऐसे कह रही है श्रुति, एवमेव सर्वा प्रजा अहर गच्छन्ता एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति अनृतेन ही प्रत्युड। इस ब्रह्मलोक को, जो हमारे भीतर ब्रह्मलोक विद्यमान है ना, एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति प्रजाएं, ये प्रजाएं उस ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त करती। ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ यहाँ पर कर्मधारय समास के अनुसार, जब मैं कहूँ कर्मधारय तो ब्रह्मलोक मानी ब्रह्म, और जब कहूँ षष्ठी समास तो ब्रह्मलोक मानी शरीर, ब्रह्म का लोक ब्रह्मलोक। षष्ठी समास करें तो ब्रह्म कालोक, कालोक का मतलब ये शरीर, और कर्मधारय तो ब्रह्मलोक मानी ब्रह्म। तो अनृतेन ही प्रत्यूढ़ा, अनृत से प्रत्यूढ़ है ये प्रजाएं। प्रत्यूढ़ शब्द का अर्थ होता है खींच ली गई है, अनृत ने इनको पकड़ करके इधर खींच लिया, ये तो उधर जा रहा था, अनृत ने खींच लिया अपनी तरफ। और अनृत क्या है, इसकी व्याख्या करी थी, स्त्री अन्न भोजन आच्छादन, तरह तरह की इच्छाएं हमें घेरे रहती हैं, तो हमारा मन तो उन्हीं अनृत में डूबा रहता है, हमारा माइंड तो उन्हीं में घूमता रहता है, सत्य कामनाओं से वंचित रहता है।
सुषुप्त काल में रोज जाते हैं हम। अहर अहर गच्छन्ता का मतलब जो ये कहा था ना, हम रोजाना सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां से उसका मतलब वहां से अनृत हमको खींच लेता है बाहर। मतलब जैसे आंख खुलती है अनृत हमको खींच लेता है। न विंदन्ति, ये लिखा है यहाँ पर, यथा हिरण्य हिरण्यम में पुनर्ग्रहणाय निधात्री भी, रखने वालों के द्वारा निधीयते इति निधि तम हिरण्य निधि निहितम भूमिरधस्ता निक्षिप्तम, भूमि के नीचे जो डाल देते हैं। अक्षेत्रज्ञा निधि शास्त्र निधि क्षेत्र अजानंता, जो निधि को नहीं जानते हैं, निधेर उपरि उपरि संचरंतो में निधि न विंदेयु शक्य वेदनम अपि, निधि को प्राप्त नहीं करते, शक्य वेदन होते हुए भी खोजे तो मिल जाए, पर वहां संभावना ही नहीं उनको कि यहाँ खोजेंगे तो यहाँ मिल जाएगा। खोजे कोई खोदे, उसको जमीन को खोदे तो मिल ही जाएगा। एवं इमा अविद्यादया सर्वा इमा प्रजा, अविद्यावत्या सर्वा प्रजा, ये अविद्यावान सारी प्रजाएं, यथोक्तम हृदयाकाशाख्यम ब्रह्मलोकम, ये जो हृदयाकाशाख्य हृदयाकाश रूप जो ब्रह्म है, ब्रह्मैव लोका ब्रह्म तम अहर अहर प्रत्यहम गच्छन्तो, सुषुप्त काल में जाती हैं। न विन्दन्ति न लभन्ते एषो हम ब्रह्मलोक भावम आपन्नोस्मि अद्य, आज मैं ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, ऐसे किसी को भी महसूस नहीं होता। क्यों? अनृतेन यथोक्तेन यस्मात्, यथोक्तेन माने अनृत की जो व्याख्या हमने की, उस अनृत के द्वारा, प्रत्युड़ा माने रीता, स्वरूपाद अविद्यादि दोषई बहिरपकृष्टा, स्वरूप से जो हमारा स्वरूप है वहां से अविद्यादि दोषों के द्वारा बाहर खींच ली जाती है, ब्रह्म लोक में जाने नहीं देती है कामनाएं। बहिरपकृष्टा अतः कष्टमिदं वर्तते, हाय इन जीवों को कितना कष्ट है। यद स्वायत्तम में भी ब्रह्म न लभ्यते, हमारा स्वरूप होते हुए भी, हमारे अधिकार में होते हुए भी हमें प्राप्त नहीं होता। क्यों जी? सुनने वालों ने बहुत ही इसका तो रस लिया होगा, सबके मन में ठीक चित्रण आ गया होगा। जी जी गुरु जी, बहुत ही सुंदर जी हैं? जी, हमारी तृष्णाओं का पता चल रहा है गुरु जी। ये बीच बीच में कोई कोई स्वर्णिम सूत्र भी मिलते हैं, कोई कोई ऐसा है जो बात नहीं समझ में आती उसको छोड़ दो। क्या कुछ वहां होता है, क्या मातृकाम पितृकाम भ्रातृकाम, उसको छोड़ देने चाहिए, यही मंत्र ले लें, इसी का रस लें। उसमें हम माथापच्ची करने से क्या निकलेगा है? ये भी एक दृष्टि है ना। जी 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 गुरु जी। ये भी अनृत में ही आता है, जो हम माथापच्ची करने लगते हैं, हमारे ये गुरु ने सही कहा है, वो गुरु ने सही कहा। चलो खोज के लिए ठीक है, माथापच्ची भी कर लें और कुछ निष्कर्ष यदि निकालें, उससे निष्कर्ष निकाल करके कुछ अपने रास्ते को नजदीक, अपने रास्ते के नजदीक जाएं, बहुत अच्छा है। वो भी माथापच्ची नहीं कहलाएगी। केवल माथापच्ची के लिए माथापच्ची ठीक नहीं है। यही है गुरुजी, अपनी मतलब चित्त शुद्धि के लिए तो यही मंत्र है, मतलब यहीं से ही हमें ये दो मंत्र इतना अच्छे कह दिए हैं, इतना बढ़िया कह दिया है कि सारा उपनिषद एक तरफ और ये दो मंत्र पर्याप्त है यदि आदमी केंद्रित हो जाए तो। ये कह दिया ना, अनृतेन ही प्रत्युड़ा, ये प्रजाएं अनृत से खींच ली गई तरह तरह की इच्छाओं से। हम वैसे मोटे मोटे में कह देते हैं अब कोई इच्छा नहीं है मेरी, अब तो मैं बिल्कुल वो हो गया, मैं तो ये शास्त्री जी की भाषा में कहे तो लठ खा खा करके मैं तो बिल्कुल तंग आ गया इन लठा से। तो ऐसे हम कह देते हैं बात बात में, पर हम तो अभी लठ खाने के इतने आदी हो गए हैं कि पढ़ते रहते हैं लठ और उसी में रस लेते रहते हैं। लखना पड़े तो स्वाद हैं? हाँ जी, ये मंत्र तो अच्छे लगे होंगे मुझे, कोई भी ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, इस दूसरे मंत्र के
कि भाष्य के अंत में जो आता है कष्टम इदम वर्तते जंतुनाम यत् स्वायत्तमपि, इस स्वायत्त का क्या अर्थ है? स्वायत्त का मतलब अपने अधीन होते हुए भी, ये ब्रह्म हमारे अधीन है ना। शक्य प्राप्ति का मतलब होता है स्वायत्त, जो प्राप्त किया जा सकता है, शक्य प्राप्ति बोलते हैं ना। प्राप्त करना शक्य होते हुए भी, हमारे अधीन जी होते हुए भी हम ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर रहे हैं। जी गुरु, धन्यवाद। हाँ जी, तो आज हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।